आज साल का पहला दिन है। पहले दिन भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे को अपने अपने परमाणु ठिकानों की जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए दोनों देशों ने एक दूसरे को अपने अपने परमाणु ठिकानों और फैसिलिटीज की जानकारी दी है। यह लगातार 35वां साल है जब दोनों देशों को यह जानकारियां दी गई हैं, कहें कि साझा की हैं। अब सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्या है। सालों पहले किया गया यह समझौता जरूरी क्यों था उस वक्त और अभी भी क्यों जरूरी है, और साल 2026 में दोनों देशों यानी भारत और पाकिस्तान के पास कितने कितने परमाणु हथियार हैं। नंबर गेम में भारत आगे है या पाकिस्तान, और हां, मारक क्षमता में अपने देश का बचाव करने में किसका पलड़ा भारी है। इस वीडियो में आपको हम यह भी बताएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और यह वक्त हुआ है सारी दुनिया का। सीमाओं पर तनाव, रिश्तों में गहरी जमी बर्फ और हालिया सैन्य टकराव के बावजूद भारत और पाकिस्तान ने एक बार फिर परमाणु मोर्चे पर औपचारिक समझदारी निभाई है। साल 2026 की पहली सुबह यानी गुरुवार को दोनों देशों ने अपने अपने परमाणु ठिकानों और सुविधाओं की पूरी लिस्ट का आदान प्रदान किया है, एक्सचेंज किया है। यह आदान प्रदान ऐसे समय में हुआ है जब मई में दोनों देशों के बीच 4 दिनों तक चली सैन्य झड़पों के बाद रिश्ते बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच गए हैं और किसी भी तरह का भरोसा लगभग दोनों देशों में खत्म माना जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद परमाणु हमले से जुड़े इस संवेदनशील समझौते को निभाना यह दिखाता है, यह दर्शाता है कि न्यूक्लियर टकराव की रेखा आज भी दोनों देशों के लिए एक रेड लाइन बनी हुई है, लाल रेखा बनी हुई है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया है कि भारत और पाकिस्तान ने आज डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए नई दिल्ली और इस्लामाबाद में न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटी की लिस्ट सौंपी है। दोनों देशों के बीच परमाणु ठिकानों से जुड़ी यह लिस्ट एक समझौते के तहत सौंपी गई है। इसे लेकर 31 दिसंबर 1988 को समझौता हुआ था। 3 दशक से ज्यादा पुरानी प्रैक्टिस को जारी रखते हुए भारत और पाकिस्तान ने इस साल भी एक बायलैटरल समझौते के तहत अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की लिस्ट एक्सचेंज की है। यह समझौता दोनों पक्षों को एक दूसरे की एटॉमिक फैसिलिटी पर हमला करने से रोकता है, क्योंकि दोनों ही देशों को एक दूसरे के ठिकानों का, अड्डे का पता है। गौर करें तो लिस्ट का आदान प्रदान ऐसे समय में हुआ है जब पिछले मई महीने में 4 दिन की मिलिट्री लड़ाई के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत ठंडे पड़े हुए। हालांकि यह कदम तकनीकी और औपचारिक है, लेकिन इसका रणनीतिक संदेश भी साफ है। भारत किसी भी हाल में परमाणु गैर जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान को भी पता है कि न्यूक्लियर मोर्चे पर अगर कोई गलती की तो फिर उसका क्या अंजाम होगा, और गलती की गुंजाइश पाकिस्तान के लिए कतई नहीं है। सीमाओं पर तनाव हो, आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा हो, और भले ही दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव हो, ये अपनी जगह है, लेकिन परमाणु तबाही के दरवाजे तक जाने से पहले दोनों देशों की रुकने की मजबूरी इस आदान प्रदान में साफ दिखाई दे रही है। यह प्रक्रिया एक बार फिर से साबित करती है कि युद्ध की भाषा चाहे जितनी तीखी हो, परमाणु स्तर पर संतुलन अब भी जिंदा है, और यही संतुलन, यही बैलेंस दक्षिण एशिया को पूर्ण तबाही से बचाए हुए। तो ये 35वीं बार ऐसा हुआ है कि जब एक दूसरे को लिस्ट सौंपी है। 31 दिसंबर 1988 को यह समझौता हुआ था। यह समझौता 1 जनवरी 1992 को लागू किया गया था। दोनों देशों ने पहली बार 1 जनवरी 1992 को न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटी की लिस्ट एक दूसरे को सौंपी थी। अब यह लगातार 35 बार हुआ है जब दोनों देशों ने एक दूसरे को लिस्ट सौंपी है। जब यह समझौता हुआ था तब तय हुआ था कि हर साल पहली तारीख को दोनों देश एक दूसरे को अपने अपने परमाणु ठिकानों से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे। इसकी जरूरत क्या है? यह समझौता दरअसल इसलिए उस वक्त किया गया था 1988 में, ताकि कोई भी देश एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटी को ना तो नष्ट कर सके और ना ही उसको नुकसान पहुंचाने के मकसद से उस पर हमला कर सके। इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे को न्यूक्लियर पावर प्लांट, रिसर्च रिएक्टर, फ्यूल फैब्रिकेशन, यूरेनियम एनरिचमेंट, आइसोटॉप सेपरेशन के साथ साथ उन सारे इंस्टॉलेशन की जानकारी देते हैं जहां न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है या फिर रेडियो एक्टिव मटेरियल यूरेनियम वहां पर रखा गया है। यानी कि सिर्फ वही ठिकाने नहीं जहां पर परमाणु हथियार छुपाए गए, बल्कि वो ठिकाने भी जहां पर न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जा रही है। जी हाँ, वो भी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि वहां पर भी अगर किसी तरह का नुकसान पहुंचता है, कोई हमला होता है, तो उससे भी जो रिसाव होगा उससे भी एक गंभीर संकट वहां पर पैदा हो सकती है किसी भी देश के लिए। अब यह समझौता जरूरी क्यों था? दोनों देशों के बीच जब यह समझौता हुआ था तब दोनों के पास ही परमाणु हथियार नहीं थे।
मगर आज दोनों के पास सैकड़ों परमाणु हथियार। आपको बता दें, आप कहेंगे क्यों नहीं थे, 74 में तो भारत ने ये कहें कि परमाणु परीक्षण कर लिया था। तो आपको बता दें कि भारत ने 1974 में किया था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के दूसरी बार जब 90 के दशक में भारत की तरफ से फिर से ये समझौता किया गया था परमाणु का, या कहें कि परमाणु का परीक्षण किया गया था, उसके बाद पाकिस्तान ने किया, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से 90 के दशक में ही पहली बार ये परमाणु परीक्षण किया गया था। तो ये जो समझौता हुआ था, ये दोनों देश जब एक तरह से कहें कि औपचारिक तौर पर परमाणु संपन्न देश बने थे, उससे पहले ही हो चुका था। और इसीलिए ज़रूरी था उस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी कोई परमाणु नीति है ही नहीं, जबकि भारत ने साल 1999 में नो फर्स्ट यूज़ नीति का ऐलान कर दिया था जब दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया था। इसका मतलब यह हुआ कि भारत पहले कभी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। हाँ, अगर भारत पर हमला किया गया तो भारत फिर छोड़ेगा भी नहीं। जबकि पाकिस्तान के मामले में ये उसके हुक्मरानों पर निर्भर करता है। पाकिस्तान के नेता और सेना आए दिन परमाणु हमले की धमकी देते रहते हैं। ऐसे में कभी भविष्य में परमाणु युद्ध के हालात बनते हैं तो भारत को भी पता होगा कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ कहाँ पर आतिशबाजी करनी है। दोनों के पास कितने परमाणु हथियार हैं, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। देखा जाए तो परमाणु हथियारों की गिनती हमेशा गुप्त रखी जाती है, गोपनीय रखी जाती है, लेकिन इंटरनेशनल रिसर्च ग्रुप्स जैसे सिप्री और फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स के अनुमान के मुताबिक भारत के पास 180 और पाकिस्तान के पास 175 परमाणु हथियार हैं। लेकिन सिर्फ गिनती ही सब कुछ नहीं होती। हाँ, एक बात और कि भारत के पास जो 180 है परमाणु हथियार में, पाकिस्तान के पास 175 है। तो पाकिस्तान के उन परमाणु हथियारों की इंटेंसिटी, उनकी इंटेंसिटी कम है। पाकिस्तान के पास कम ये कहें कि एक तरह से होता है ना, अगर हम दिवाली की आतिशबाजी की बात करें तो एक छोटा बम होता है, एक बड़ा बम होता है जिसमें ज़्यादा बारूद होता है। तो पाकिस्तान के पास कम यूरेनियम वाले ये परमाणु हथियार, जबकि भारत के पास और मजबूत ये 180 की जो संख्या 185 की जो संख्या बैठती है या 180 की जो संख्या बैठती है, वो भारत के पास ज़्यादा पावरफुल परमाणु बम है। अब सवाल ये भी उठता है कि ये किसकी क्षमता, किसकी कुव्वत ज़्यादा है दोनों देशों में। तो इसके लिए समझना पड़ेगा कि परमाणु हथियार 3 तरह से दागे जा सकते हैं। ज़मीन से, लैंड बेस्ड मिसाइल के जरिए, समुद्र से, सबमरीन लॉन्च मिसाइल के जरिए, और आसमान से भी दागे जा सकते हैं, यानी कि एयरक्राफ्ट डिलीवरी के जरिए, फाइटर जेट्स की जैसे। और यहां भारत को बड़ा फायदा है क्योंकि भारत के पास त्रिकोणीय न्यूक्लियर क्षमता यानी न्यूक्लियर ट्रायड है, जिसका मतलब हुआ कि अगर एक जगह से हमला हो जाए तो भारत दूसरी जगह से हमले का जवाब भी दे सकता है। और साथ ही साथ भारत के पास आज की तारीख में क्षमता है, चाहे ज़मीन से परमाणु हथियार मार करना हो, चाहे आसमान से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना हो, या फिर समुद्र से। जबकि पाकिस्तान के पास अभी तीनों जगहों से ही परमाणु हथियार को चलाने की क्षमता नहीं है। भारत की प्रमुख बैलिस्टिक मिसाइलें कौन सी हैं जिन के अंदर ये फिट करके लॉन्च किए जा सकते हैं परमाणु हथियार? अग्नि सीरीज़ की मिसाइलें हैं, लंबी दूरी पर मार कर सकती है। पृथ्वी युद्ध क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अरिहंत सबमरीन्स, पानी के अंदर से हमला, दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि पाकिस्तान की क्षमता ज़्यादा छोटी दूरी वाली मिसाइलों में है। यहाँ पर अगर बात पाकिस्तान की हम कर रहे हैं तो गजनवी, शाहीन, नस्र जो कि टैक्टिकल वेपन हैं। कुल मिला के देखा जाए तो पाकिस्तान के हथियार भारत को रोकने के लिए बनाए गए हैं, जबकि भारत के हथियार रणनीतिक सुरक्षा पर फोकस करते हैं, सुरक्षा भी करते हैं और उसके बाद आक्रमण भी करते हैं। और भारत की एक महत्वपूर्ण नीति नो फर्स्ट यूज़ की, इसके बारे में तो हमने बता ही दिया। पाकिस्तान की नीति स्पष्ट है नहीं। पाकिस्तान के छुट भइये नेता हों, पाकिस्तान के मंत्री हों, या पाकिस्तान का कोई भी ऐसा शख्स जिसके मुंह पर माइक लगा दिया जाता है, वो ये कहने से नहीं चूकता है कि हमने अपने परमाणु हथियार यूं ही दिखाने के लिए ही रखे हुए हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष इसका ये निकलता है, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं तो युद्ध नहीं, शांति ज़रूरी है। परमाणु हथियारों का असली मकसद युद्ध रोकना है, ना कि लड़ना। भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए शांति असली सुरक्षा, और उम्मीद है कि हथियार सिर्फ डर का संतुलन बनाए रखने तक ही सीमित रहें। और इसी हिसाब से ये जो परंपरा चली आ रही है एक दूसरे को पूरी लिस्ट सौंपने की, आगे भी जारी रहे। कमेंट करके आप भी ज़रूर बताइएगा, अगर आप भारत से देख रहे हैं या पाकिस्तान से भी अगर आप देख रहे हैं, तो दोनों देशों के बीच जो परंपरा चली आ रही है 35 सालों से, ये क्या आगे भी निभाई जाती रहनी चाहिए? और इस पर आपके क्या कमेंट हैं ज़रूर बताइएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।